नमस्कार। आशादीप रेनबो या फिर ऐसा कह सकते हैं घटियादीप रेनबो के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस तीसरे वीडियो से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना के दे चुका हूँ। ये उसी सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि आज तक की सभी कोशिशें जो मेरे द्वारा की गई हैं उसी की कड़ी में ये वीडियो सीरीज़ है, जिससे गवर्नमेंट ऑफिसर, प्राइवेट बिल्डर, लोकल आरडब्ल्यूए और कुछ रेजिडेंट्स जो कि इस गतिविधि में शामिल हैं उनका खुलासा किया जा सके और अपने हक और अपनी राइट्स की सुरक्षा की जा सके इन सभी तत्वों से। अब आप देखें कि आशादीप घटियादीप क्यों बना। इसमें जो तत्व इन्वॉल्व हैं या जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आशादीप रेनबो प्रोजेक्ट को एक घटिया प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया है, वो हैं सबसे पहले एक घटिया बिल्डर आशादीप, रिगेलिया बिल्डर, रिनाइसेंस बिल्डर, जिनको रिनाइसेंस बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड से भी जाना जाता है, और इन्हीं की फर्म घटिया मेंटेनेंस एजेंसी AGPL, जिसको आशादीप ग्रुप एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा कॉलोनी में जो बनाई गई सोसाइटी में जो बनाई गई RW हैं, जो 2019 में एक फर्जी आर्मेड बनाई थी बिल्डर ने और कुछ नागरिकों ने मिलके। उसके बाद में उसी फर्जी RMA के बाद में फर्जी तरीके से ये सब ARRWA, ARRWS या RBWS जैसी संस्थाएं बनी। इसमें सरकार भी बहुत घटिया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारें इस दौरान रही हैं और दोनों के ही जो पॉलिटिशियन लेवल के पर्सन्स हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी लेवल के पर्सन्स हैं, उन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में कोई सुनवाई नहीं की। इसमें जो घटिया प्रशासन तंत्र इन्वॉल्व है वो राज्य और केंद्र सरकार के विभाग हैं, जिसमें सबसे ऊपर रेरा का नाम आता है। रेरा, राजस्थान रेरा, जो कि आम जनता के हित के लिए बनाया गया है, पर इसने बिल्डर को करोड़ों का फायदा पहुंचाया है। आम जनता के बारे में कोई सुनवाई नहीं की गई है। सेम इसी तरीके से राजस्थान सरकार का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जिन्होंने भी आम जनता की कोई सुनवाई नहीं की। एक सिया डिपार्टमेंट है, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी नाम से, जो कि प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंटल क्लियरेंस देता है, इस टाइप के सभी प्रोजेक्ट्स को। और ये डिपार्टमेंट केंद्र व राज्य सरकार दोनों के द्वारा संचालित होता है। सैक भी इसी का ही डिपार्टमेंट है। और एक डिपार्टमेंट है MOEFCC, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है जो कि सिया और सैक के साथ कोऑर्डिनेट करता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस या इन सब इश्यूज के लिए। इसके अलावा JDA को तो आप सभी जानते हैं, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। बट इस अथॉरिटी ने किस तरह से डिस्ट्रक्शन किया है इस प्रोजेक्ट का बिल्डर का साथ देकर और अन्य डिपार्टमेंटों से भी कोऑर्डिनेट ना करके, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह मेरे विला का लोगो है जो आपको दिखाई दे रहा है, विला 42, और मैं इसी विला के बेस पे ये ग्रीवियंस कर रहा हूँ। ये ग्रीवियंस जो इस विला से रिलेटेड ही नहीं है, चाहे मैं इस विला में हूँ चाहे नहीं हूँ, चाहे मैं रखता हूँ चाहे मेरे को इन लोगों की पर से बेचना पड़ता है, हर स्थिति में ये ग्रीवियंस मरते दम तक काम आएगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। अब इसके बात करते हैं घटिया मीडिया। घटिया मीडिया में सबसे ऊपर नाम आता है दैनिक भास्कर का, जो हर हफ्ते बंदी लेता है बिल्डर से। बिल्डर के सबसे ज़्यादा ऐड इसी में आते हैं, इसी वजह से दैनिक भास्कर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। दूसरे नंबर पे है राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका भी बहुत बार कह चुका है कि आप हमें हमारी मदद करें, पर राजस्थान पत्रिका में भी कोई हमारी मदद की नहीं गई।
इसके बाद में अब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है घटिया डीप टीम के घटिया व धोखेबाज सदस्य, निजी व सरकारी विभाग। इसमें सरकारी विभागों का ऊपर आपको इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और निजी विभागों में आप देखें तो दैनिक भास्कर, आसन पत्रिका या नीचे लिखी RW या इस टाइप के एसोसिएशंस आ जाती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं। अब एक एक करके एक शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। सबसे पहले नंबर पे हैं अनिल कुमार गुप्ता, MD। जहां तक मेरी लास्ट नॉलेज है, ये ग्रुप के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि एक आशादीप ग्रुप नाम का एक ग्रुप है जिसकी ये सभी कंपनियां हैं, रिगेलिया बिल्डर, रिनाइसेंस बिल्डर, AGPL एटसेट्रा। दूसरे नंबर पर हैं अशोक कुमार जैन। अशोक कुमार जैन वे व्यक्ति हैं जो लास्ट नॉलेज के हिसाब से रिगेलिया बिल्डर के डायरेक्टर हैं, और अशोक कुमार जैन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेल डीड यानी जिसको हम कन्वेंस डीड या रजिस्ट्री कहते हैं उस पर साइन किए थे। तीसरे नंबर पे हैं वासुदेव शर्मा, एग्रीमेंट टू सेल। इन व्यक्ति ने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल साइन किया था जो कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, और मेरा भी थोड़ा भरोसा इसलिए था क्योंकि तत्कालीन वेबसाइट पर जो आशादीप ग्रुप की वेबसाइट थी उस पे इनको रिटायर्ड IAS लॉ बताया गया था। सॉरी, मैं करेक्ट करता हूँ, रिटायर्ड RAS लॉ बताया गया था। अब इनका डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी अगर रिटायर्ड RAS लॉ इस टाइप की एक्टिविटीज करता है तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया होगा वो तो भगवान ही जाने। सब कुछ गलत, सब कुछ फ्रॉड। अब बात करते हैं आलोक गुप्ता की। आलोक गुप्ता जो कि AGPL के डायरेक्टर हैं, आशादीप ग्रुप एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। ये आलोक गुप्ता वही व्यक्ति हैं जिनकी वजह से हम पिछले 5 साल से परेशानी झेल रहे हैं। इन आलोक गुप्ता ने RW के साथ मिलके मेरे मेंटेनेंस फंड का 1 लाख रुपए से ज्यादा हजम कर लिया है, और उसके बावजूद भी फर्जी तरीके से बनाई गई RW से मुझसे वसूली की गई है, और उसके बावजूद भी ये चार्जेस लगा के भेजते जा रहे हैं और आज तक इनका कोई जवाब नहीं है। अब बात करें दीपक शर्मा की और रवि शर्मा की। ये वो 2 व्यक्ति हैं जिनसे बाकी सभी लोग इतने सावधान रहे कि ये सेल्स के नाम पर कुछ भी बेच सकते हैं। ये सेल्समैन कम, कबाड़ी ज्यादा हैं। इनको कबाड़ बेचने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपको थोड़ा सा सुन के अजीब लग रहा होगा कि क्या ये सभ्य लैंग्वेज है या नहीं है। इसमें गाली गलौज तो कुछ नहीं है, पर क्योंकि ये सभी व्यक्ति या डिपार्टमेंट धोखेबाज हैं और आधा सूचक वर्ड इनको देना या नहीं देना सब समय समय की बात है। अब अनिल कुमार गुप्ता जो पहले नंबर पर आपको बताए गए हैं, उनका तो यही है कि उन्होंने मेरी व्हाट्सएप ब्लॉक कर रखी है, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ग्रुप के MD हैं, तो कहते हैं जैसा पेड़ वैसी छाया। तो इनके ग्रुप को तो इनकी छाया बहुत सुखद लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से भी फर्जी काम करके और लोगों का पैसा हजम करके ये अपना एम्पायर बनाते हैं। जगतपुरा में बहुत बड़ा लैंड बैंक लेके बैठे हुए हैं, बहुत टॉप 10 बिल्डर्स में से JDA के कहलाते हैं, पर हरकतें ये सब सामने हैं, सबूतों के साथ हैं। अब वापस आते हैं दीपक शर्मा और रवि शर्मा पे। दीपक शर्मा और रवि शर्मा के बारे में आप गूगल पे भी रिव्यू देख सकते हैं। इन्होंने क्या चीज बेची है, किस तरीके से बेची है और क्या नुकसान उनका हम सबको हुआ है। बोलते नहीं है लोग बाग, क्योंकि उनको यही लगता है कि बोलने से हमारा नुकसान होगा। अब आगे बात करते हैं गणेश रजवानी और मुकेश बामनवास की, जो कि मेंटेनेंस AGPL के अंदर आ रहे हैं। गणेश रजवानी साहब अब मुझे बोलते हैं कि मैं एस्टेट मैनेजर नहीं हूं AGPL का, आप मुझसे ना बात किया करें। अब बात उन्होंने जो टारगेट दिया है कि अब मुकेश बामनवास ये AGPL का मेंटेनेंस का काम देखते हैं, तो मैं दोनों को ही टारगेट रख के कर रहा हूं कि चाहे वो गणेश रजवानी था पिछले कार्यकाल में, चाहे वो मुकेश बामनवास था, दोनों ही इस चीज के लिए पूरे तौर पे जिम्मेदार हैं, क्योंकि AGPL के मेंटेनेंस का काम और एस्टेट मैनेजर का ओहदा ये रखते हैं। अब उसके बाद बात करें अभिजीत अकाउंट्स की।
अभिजीत अकाउंट्स का मैं तो नहीं जानता कि बैकग्राउंड क्या है, इनको अकाउंट्स की कितनी नॉलेज है या कितनी नहीं, या फिर ये किस तरीके से काम करते हैं, पर इनको तो सिर्फ ये भी नहीं पता कि टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है और ग्रॉस अमाउंट क्या होता है। और उसके बावजूद भी जब जितनी बार भी इनको संपर्क किया, ये हमेशा नो रिप्लाई से ही बिल भेजते हैं और किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करते। उसके बाद में नाम आता है जगदीश शर्मा का। ये मेरे जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ था उसमें विटनेस थे। और मजे की बात देखिए कि कोरोना काल के दौरान जब आशादीप रेनबो का सत्यानाश ये लोग कर रहे थे, उस दौरान इनको डायरेक्टर बनाया गया। अगर मैं गलत हूं तो मैं यही माफी मांगता हूं, पर जहां तक मेरी नॉलेज है ये इस ग्रुप के एडवोकेट यानी वकील का दर्जा रखते हैं, जो कि सभी डॉक्यूमेंट्स में इनके सिग्नेचर भी हैं एज अ अथॉरिटी ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ आशादीप ग्रुप। अब देखिए, उधर वासुदेव शर्मा जी रिटायर्ड लॉ अधिकारी बताए गए थे किसी वक्त ग्रुप की वेबसाइट पे, और इधर ये जगदीश शर्मा जी एडवोकेट लेवल के बंदे हैं। तो जब कानून जिनको सब पता है वो ही आम जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करेंगे, तो फिर कानून के पास जाने से भी कुछ नहीं रखा। अब बात करें पीयूष मंगल की। ये भी उन्हीं के ग्रुप में हैं, आशादीप ग्रुप में, जो अकाउंट्स है। जब भी हम रजिस्ट्री या इस टाइप के कागज करवाने गए थे 19 और 2020 में, तो उस समय ये शामिल थे और ये विटनेस बने थे मेरी एग्रीमेंट टू सेल में। जब इनसे उस वक्त मैंने कुछ बात की तो एग्रीमेंट टू सेल होते ही इन्होंने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया और कभी जवाब नहीं दिया आज तक। अब बात करते हैं कैलाश चंद्र, एल शर्मा, इंजीनियर राजेश शानी और रोहित मेहरा की। ये वो बंदे हैं जिनसे विला में आई किसी भी प्रॉब्लम के लिए या विला के बाहर कॉमन आई किसी भी प्रॉब्लम के लिए जब भी संपर्क किया, इन लोगों ने एक दूसरे पर बात डाली कि ये करेंगे वो करेंगे। कुल मिला के कैलाश जी हैं, चाहे एल शर्मा जी हैं, चाहे इंजीनियर राजेश सैनी हैं, चाहे रोहित मेहरा हैं, इन्होंने वही काम किया जो कि इनके ग्रुप के एमडी मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता ने शुरू से इनको सिखाया है कि पैसा लो और आंखें मूंद लो। अब उसके बाद करते हैं रेरा चेयरमैन, रेरा राजस्थान के चेयरमैन और रजिस्ट्रार की। सन 2017 में जिस प्रोजेक्ट का अप्रूवल हुआ था, तो देखा जाए तो सन 2017 से लेकर अभी तक के जितने भी चेयरमैन और रजिस्ट्रार हैं वो सब प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। पर मेरा वास्ता जो फेस टू फेस पड़ा या जिनके ऑफिस में जितना मैं जानता हूं, जब मैं इस साल के शुरू में इनको रिक्वेस्ट भी दी थी, कंप्लेंट भी दी थी, एप्लीकेशन भी दी थी, पर रेरा के चेयरमैन उस समय जब मैं गया था तो एक लेडी चेयरमैन थी, चेयरपर्सन जिनको बोल सकते हैं कि वीनू गुप्ता करके, और रजिस्ट्रार शायद वहां पे थे और बाकी लोग भी थे। पर ना तो इन मैडम ने मेरी बात सुनी, इनको मैंने 2 ईमेल किए थे, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, ना ही इनके रजिस्ट्रार ने तो मिलने से ही मना कर दिया। करप्टेड अधिकारियों की ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब आम जनता उसके पास जाती है कंप्लेंट लेकर या कोई रिक्वेस्ट लेकर, तो वो सीधे सीधे मना कर देते हैं। और बड़ी बात देखिए कि मेरी जो कंप्लेंट है वो अपने ऑफिस को फॉरवर्ड कर दी जाती है, और जब ऑफिस वालों ने मुझे बुलाया मिलने के लिए तो मैंने कहा कि मेरी कंप्लेंट रजिस्ट्रार, बिल्डर और आरडब्ल्यू तीनों के खिलाफ है, तो आप इस पे एक्शन लीजिए। तो रेरा ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम अपने रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लेंगे, आप जो कर सकते हैं आप कर लें। आप चाहें तो 1000 रुपया खर्च करके बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएं, हम उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा हम ले सकते हैं।